जब इस तरह से आपने कर्तव्य किया, अपनी माँ को आप भूल गई, अपने पिता को भूल गई, तो बताइए पूरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिए, तो फिर माँ कैसे आप आज के डेट से 8-9 महीना पहले से हम लोग बात करते थे। उसके बाद उन्होंने बाहर गया तो फिर बोले कि कभी हम मिले नहीं, आएँगे तुम। वही रखे थे, हमको छोड़ नहीं रहे थे और हमको उतना नॉलेज नहीं है कहीं आने-जाने का। हम उनके घर पे रहना चाहते हैं और वो शादी किए हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। फिर नीचे लेके आए और नीचे वाले रूम में हमको अपने दीदी का सिंदूर पहना के बोले देखो तुमसे शादी हम कर लिए हैं। नहीं, हम उनके बात में विश्वास में आ गए थे जब वो शादी कर लिए थे तभी, क्योंकि शादी के पहले नहीं किए थे, शादी करने के बाद में किए थे। और बोले थे कि हम तुम्हारे पति हैं, हम तुमको कभी नहीं धोखा देंगे। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूँ। एक लड़की है जो एक लड़के के प्यार के जाल में इस कदर फंसती है कि अपनी जिंदगी को ही बर्बाद कर लेती है। एक पहल की मुलाकात, चंद बातें और प्यार के जाल में धीरे धीरे फंस जाना और इस कदर फंसना उसके साथ जहां मन कहे वहां जाना, फिर रातें गुजारना। आज लड़की के ऊपर क्या बीत रही है, लड़की के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हालांकि हम लड़की से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बातें थीं। क्या बात है जो है सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो चल रही है और कैसे उस लड़के से आपका संपर्क हुआ? शादी में गए थे। अच्छा ये बताइए कैसे उस लड़के के करीब आप पहुंची, कैसे उस लड़के से प्यार हुआ आपको? शादी में मिले थे। शादी मिलने के बाद उन्होंने बोला कि तुम अच्छी लगती हो, अपना नंबर दे दो। उसके बाद हमने नंबर दे दिया। फिर हमसे 8-9 महीने, आज की डेट से 8-9 महीना पहले से हम लोग बात करते थे। घर में किसी को नहीं पता था मेरे, और उनके भी घर में किसी को नहीं पता था। अच्छा ये बताइए, जैसे वह लड़के से आपकी मुलाकात कैसे होती? पहली बार शादी में गए थे तो नंबर मांगे थे, फिर हम दे दिए थे। उसके बाद हम लोग 8-9 महीना, आज के डेट से 8-9 महीना पहले से हम लोग बात करते थे। उसके बाद उन्होंने बाहर गया तो फिर बोले कि कभी हम मिले नहीं, आएँगे तुम्हारे गाँव। तो हम बोले ठीक है आओ। तो 20 तारीख की 11वां महीना 2025 को इतने डेट को मेरे मम्मी पापा कहीं गए थे और सुबह ही का गए थे 8 बजे, और मैं घर पे अकेली थी, मेरी भाभी थी। और उसके बाद हम लोग बात किए थे शाम को भी, सुबह भी। तो सुबह बोले कोई नहीं है, हम आते हैं। मेरे घर पे आए थे, एकदम मेरे घर के साइड, मेरे यहाँ दरवाजा के सामने तक आए थे गाड़ी लेके, मेरी भाभी भी देखी थी। तो अच्छा ये बताओ, कितनी दिन की बातें थी जो आपके घर तक वो पहुंच गया? 8-9 महीने से हम लोग बात करते थे। तो बातें जब आप करती थी तो उसके विषय में आप पूरी तरह जानती थी कि ये कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, उसके विषय में सब जानी कि नहीं? सर वो विश्वास करवाए थे, बोले थे सब चीज़, अपना आधार कार्ड का फ़ोटो भी भेजे थे और मैं भी अपना एड्रेस भेजी थी। हम लोग एक दूसरे को ऐसे मतलब फ़ोन से जानते थे और एक बार शादी में मिले थे, पहली बार बस। कहाँ मिली थी? जौनपुर में। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर ऐसे बातचीत होते-होते फिर वो बोले थे आने के लिए, 20 तारीख को वही आए थे और हमको ले गए थे। बोले थे कि चलो हम मार्केट तक चलते हैं। और उसके बाद फिर हमको ये भी बोले कि चलो काजल, हम तुमसे कचहरी चलकर शादी करते हैं और तुम घर पे कोई नहीं है, हम तुमको कचहरी में शादी करते हैं। फिर शाम हो गया था तो हम बोले क्या हुआ तुम्हारा कचहरी, अभी इस टाइम क्या हुआ? तो बोले कि कचहरी बंद हो गया है, चलो मेरे घर पे। फिर हम वहाँ से कुछ गिफ्ट लिए थे रामपुर बाज़ार में, और उसके बाद गिफ्ट लेने के बाद फिर वहाँ से उनके साथ हम चले गए थे साहिबगंज और मोदी सराय, और क्या बोलती हैं, मोदी सराय, शाहगंज, खेता सराय पूरा घुमाए और उसके बाद शाम को अपने घर पे ले गए थे। अच्छा ये बताओ, आप जैसे जब उससे प्यार करने लगी, उससे आप बातें करने लगी, तो अपने माता पिता या भाभी से इस बात का आपने जिक्र किया था? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताए थे। मतलब सबसे आप चोरी करके प्यार कर रही थी? जी। तो फिर ये बात अब खुली कैसे? ये बात खुली जब उनके, जिस दिन वो अपने घर ले गए थे उस दिन हम बोले थे कि शाम तक हमको छोड़ दीजिए, और उसके बाद में छोड़े नहीं, वहाँ पे घर पे ले गए। उनके घर वाले कोई नहीं थे, सब गए थे बुआ के शादी में, वो लड़का अकेले घर पे थे, तो हमको वहीं घर पे रख लिए थे अपने। तो जैसे यहाँ से जब घर से आप गई तो आपके घर वाले जानते थे कि जो है आप घर से जा रही हैं? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था। बस
मेरे भाभी को इतना पता था उस दिन कि ये आज मार्केट जाएंगी, मम्मी और पापा गए हैं, ये शाम को जाएगी, इतना पता था। लेकिन हम शाम को नहीं गए थे, 12 बजे दोपहर में ही गए थे। तो फिर जो है वहाँ जब आप पहुँचती हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है? वहाँ पे जाते हैं, फिर पहुँचते हैं, फिर वहाँ उनके घर पे, उसके बाद पूरा घुमा फिरा के पहुँचते हैं, फिर अपना दरवाजे बगल से चाबी लाते हैं अपने घर का, और फिर रूम खोलते हैं, रूम के अंदर हमको छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं जाओ अंदर, हम आ रहे हैं। फिर अगल बगल वाले कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, ये सब गुड्डा उड्डा लेके। तो हम बोले कहीं नहीं, हम बुआ के घर शादी में जा रहे हैं। तो जब आपको उस अपने घर ले गया तो उसके घर पे उस समय कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, बस अगल बगल वाले थे और उनके घर वाले, कोई नहीं था। तो फिर आप वहाँ पे कब तक रही? 2 दिन थे। 2 दिन वहाँ रुकी रही? जी, तो 2 दिन आप क्यों वहाँ रुकी रही? वही रखे थे, हमको छोड़ नहीं रहे थे और हमको उतना नॉलेज नहीं है कहीं आने जाने का। तो इस बीच आपके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, आपको खोज रहे होंगे, तो आप अपने माता पिता से इस बात को फ़ोन करके बताई कि मैं इस जगह पे रुकी हूँ या इसके साथ आई हूँ? नहीं, जब वो शाम को जब उनके घर पहुँचे थे तो फ़ोन मेरे मम्मी का आ रहा था मेरे फ़ोन पे। तो उन्होंने देखा तो बोला कि उठा लो, उठा के बोल दो कि हम दोस्त के बर्थडे में आए हैं। तो एक बार फिर बोले कि चलो छोड़ देते हैं। फिर क्या मूड में आया, नहीं छोड़े, फिर आधे रास्ते से फिर लौटा के चले गए थे। और एक उनके साथ में भैया भी थे, और वो भैया भी उनके गांव के ही थे, और उन अपने भाई से बोले थे कि ये हमारी मेहरारू है और इसको लाइन वाइन मत मारना, इसको हम बड़े दूर से लाए हैं, अपने घर पे 2 दिन इसको रखेंगे। तो भैया को इतना बोले थे कि अगर कहीं पुलिस वाले पकड़ेंगे तो बोल देना कि ये मेरी बेटी है और हम इसके मौसा जी लगते हैं। वो भैया को झूठ बुलवा रहे थे। मतलब इतना बड़ा गेम आपके साथ किया जा रहा था, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा था? नहीं, तो फिर वहाँ जब कमरे में आप बंद रही तो उस दरमियान कोई आया आपके कमरे तक? कोई नहीं आया था, बस अगल बगल वाले को डाउटिंग हुआ था। अगल बगल वाले को डाउटिंग हुआ था, अगल बगल वाले देख रहे थे इधर उधर से कि लग रहा था कि कोई लड़की लाया है, लेकिन हम पहले ही झूठ बोल दिए थे। हम बोले थे कि हम शादी में जाना है हमको बुआ के घर, इसलिए कोई अगल बगल वाले कुछ बोले नहीं, लेकिन देख रहे थे। फिर रूम को बंद करके हमको वहाँ छोड़ के फिर चले गए थे मार्केट। अच्छा ये बताओ, जब उसके घर पे आप पहुंची तो वहाँ पे उसके जब परिवार के लोग नहीं थे, तो ये आपको जानकारी पूरी थी कि इसके घर के यही इसका घर है और इसके परिवार के लोग नहीं है, तो मैं अकेले कमरे में कैसे रहूं? नहीं, वो बोले थे कि अभी तुमको छोड़ देंगे, बोले थे अभी तुमको छोड़ देंगे, शाम हो रहा था, बोले 8 बजे तक छोड़ देंगे तुम्हारे गांव तक ले। तो फिर आप उसकी मतलब प्रेमिका थी, तो पत्नी बन करके कैसे आप रही? क्या कुछ वाकया था उस कमरे का? वो गए थे बियर लाने, और बियर लाए थे, चखना लाए थे, और हमको बोले कि काजल बियर पियोगी, हम बोले नहीं, हम नहीं पीते हैं बियर। फिर चखना भी खिला रहे थे, हम बोले हम शाकाहारी, हम नहीं खाएंगे। और उसके बाद में फिर बोले कि यही मेरा घर है और तुमसे शादी हम करेंगे, और तुमको अगर विश्वास नहीं है तो फिर हम तुमसे अभी शादी कर लेते हैं। इतना बोल के उन्होंने रूम में हमको रखे थे ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे लेके आए, और नीचे वाले रूम में हमको अपने दीदी का सिंदूर पहना के बोले देखो तुमसे शादी हम कर लिए हैं ना, अब तुम मेरे रिलेशनशिप में आ जाओ। यानी तुम्हारी मांग वो भर दिया? जी, तो ऐसे अंधेरे में मांग भर देना और आप विश्वास कर ली? जी, हम विश्वास कर लिए थे। और हम फ़ोटो खींचने के लिए हम मोबाइल ऊपर जब हमको लेके गए फिर, तो हम बोले कि देखें, तो बोला कि एक बार सिंदूर लगा दिए हैं और देखना है तो देखो बाहर शीशा लगा है। फिर उस रूम के बाहर में हमको ले जाके दिखाने लगे, बोले देखो यहाँ लगाए हैं ना, अब ठीक है ना, तुमसे शादी तो कर लिए हैं, रखेंगे लेकिन बाद में रखेंगे, अभी इस समय नहीं रखेंगे, इस समय सिर्फ 2 दिन के लिए रहो मेरे पास। यानी 2 दिन की आपको पत्नी बनाया हो, जी। तो आप मना नहीं की? नहीं, हम उनके बात में विश्वास में आ गए थे, जब वो शादी कर लिए थे तभी, क्योंकि शादी के पहले नहीं किए थे, शादी करने के बाद में किए थे। और बोले थे कि हम तुम्हारे पति हैं, हम तुमको कभी नहीं धोखा देंगे। तो अब पति जो है, फिर आप जो आपका पति बन गया, तो वो पति फिर आपके घर ला करके कब छोड़ा? घर पे नहीं छोड़े थे, हमको 2 दिन रखे थे, फिर दूसरे दिन जो तीसरा वाला सुबह होता है, सुबह के टाइम हमको 4 बजे वो उठे
और उठने के बाद में हमको सुबह जगाए, बोले फटाफट तैयार हो जाओ, तुमको छोड़ देते हैं। फिर तैयार हो गए। फिर उसके बाद में हमको कुछ दूरी पैदल लेके गए, बोले पैदल चलो नहीं तो अगल बगल वाले जान जाएंगे कितना सुबह कौन कहाँ जा रहा है। तो कुछ चौराहे तक हमको पैदल लेके गए। फिर अपना वही अपाची गाड़ी लिए थे, फिर वहाँ से बैठा के हमको लेके गए वहाँ साईगंज चौराहा पे। फिर वहाँ से बस पकड़ा दिए और बस पे बैठा दिए, बोले कि अब चले जाओ तुम मौसी के घर, और मम्मी जब बोलेगी तो बोल देना कि मौसी के घर थे। तो उसके बाद फिर आप घर पहुंचती हैं? नहीं, हम उधर से मतलब कि रोडवेज में ऐसे टिक्का लगा था और जीन्स और शर्ट पहने थे रेड कलर का। देखे थे तो बोले कि इतने कम उम्र में ना तुम्हारे हाथ में चूड़ी है ना कुछ है, ये सिंदूर कहाँ से लगाई हो, किसी के साथ भागी हो क्या? और मेरा मोबाइल भी छीन लिए और बोले रो क्यों रही हो। मेरी मम्मी बोली थी कि भाभी तुम्हारी भाभी सारी बात बता दी है कि कोई लौंडा आया था घर से तुमको ले गया है, हम नहीं रखेंगे तुम्हें, तुम जिसके साथ गई हो उसी के साथ रहो, हम नहीं जानते, तुम मेरे लिए मर गई हो आज से। मतलब आपकी माँ भी आपको घर आने से मना कर दी? जी। जब इस तरह से आपने कर्तव्य किया, अपनी माँ को आप भूल गई, अपने पिता को भूल गई, तो बताइए पूरी इज्जत को तार तार कर दिए, तो फिर माँ कैसे आपको अपनाती? ये जो कदम उठाई, आप कभी सोची थी कि जो मैं कदम उठा रही हूँ ये मेरे माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी, इसके विषय में सोचा कभी? नहीं। क्यों नहीं सोचा? जो 15 साल 20 साल का जो माता पिता का प्यार था उसको भूल गई, और जो 1 महीने का प्यार हुआ उसको अब बहुत याद आ गया। अब क्या कह रहा है वो? सर जी वो बोले थे शादी करने के लिए, फिर भी बोले थे। तो और लड़का क्या बोल रहा है? उनसे मेरा बातचीत नहीं हुआ है। क्यों, मोबाइल बंद कर दिया क्या वो? उनका सिम टूट गया है। कौन तोड़ा है? उनके घर वाले तोड़वा दिए हैं। उसके अभी बता रही थी कि उसके घर भी गई थी, जी हम घर गए थे। तो कोई मिला नहीं? उनके घर पे एक दिन गए थे। उनके घर पे सब लोग हमको देखते हैं तभी सब ताला लॉक करके भाग जाते हैं। क्या करना चाहती हो अब, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या करना चाहती हो? हम उनके घर पे रहना चाहते हैं और वो शादी किए हैं, उनके साथ रहना कितनी चाहते उम्र है आपकी? हैं। 18 साल। 18 साल हो गई है? जी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से शिक्षा का अभाव और गलतफहमियां अगर व्यक्ति के ज़हन में बैठ जाती हैं तो कहीं न कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। जैसे देख लीजिए पढ़ने लिखने की उम्र में इनके कदम इस कदर बहके कि आज जो है इनके अपने माता पिता के साथ ये खुद भी ठोकरें खा रही हैं। अच्छा, ये जो बयान आप दे रही हो एकदम होश में दे रही हो ना? जी। किसी के दबाव में या किसी के बहकावे में तो बयान नहीं दे रही हो? नहीं। अपनी इच्छा से दे रही हो? जी। कोई दबाव, नहीं। कोई प्रेशर, नहीं। स्वेच्छा से दे रही हो ना? जी। मैं जो ये बयान दे रही हूँ अपनी इच्छा से दे रही हूँ। तो दोस्तों इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। आखिर लड़के इस तरह की लड़कियों को फंसा करके इनके जीवन को बर्बाद करते हैं। तो बाकी यह वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।